बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की मैंने ऑलरेडी वीडियोस डियर स्टूडेंट्स अपलोड कर दी हैं, तो इंशाल्लाह बाकी जो लेक्चर्स रह गए हैं उसको मैं अपलोड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखते हैं। तो आए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है कि आ फार्मर बोर्ड सम शीप फॉर रुपीज 9,000। ठीक है जी, उसने कुछ भेड़ें खरीदी हैं 9,000 रुपए की। इफ ही हैड पेड रुपीज 100 लेस फॉर ईच, उसने हर भेड़ के बदले 100 रुपया कम दिया है। ओके, ही वुड हैव गोड 3 शीप मोर। मतलब अगर इस 9,000 के पीछे उसने जितनी शीप्स खरीदी हैं, हर भेड़ के बदले अगर वो 100 रुपया कम देता है तो उसको 3 शीप्स मजीद मिल जाती हैं। ऑब्वियसली पैसे कम होंगे। हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, उसने कितनी बाय की। एंड व्हेन द रेट इन ईच केस इन यूनिफॉर्म। ओके, आपने इसका रेट फाइंड करना, यूनिफॉर्म मतलब सेम रहेगा। तो आए इसको बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक मिलती रहें। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ शीप्स जिसने खरीदी हैं वो हम कर लेते हैं कि लेट सपोज कर लें कि वो एक्स हैं। ठीक है, हमें नहीं मालूम। तो अब मैं करता हूं प्राइस फॉर एक्स शीप्स, यानी उसने सपोज कर लें कि एक्स शीप्स खरीदी हैं। प्राइस फॉर एक्स शीप कितनी उसने कहा था, 9,000 रुपया उसने पे किया टोटल। ठीक है, 9,000 रुपया। तो अगर हम बात करें प्राइस फॉर वन शीप, कि एक शीप की प्राइस कितनी होगी बच्चों, ये एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स। ठीक है, यानी एक शीप की प्राइस मुझे लेट्स सपोज इतनी मिल गई। अब उसके बाद मैं कहता हूं जी प्राइस फॉर एक्स प्लस 3 शीप। ठीक है जी, टोटल शीप्स एक्स थी ना, तो उसने क्या कि उसको 3 एक्स्ट्रा मिल गई, ज्यादा मिल गई, तो वो उसमें फिर ऐड कर दूंगा ना, एक्स में 3 मैंने और ऐड कर दी। तो एक्स प्लस 3 में उसने कितने पैसे, उसने तो पैसे तो 9,000 ही पे किए ना, उसने ज्यादा तो पे नहीं ना किए। तो इसकी भी प्राइस फॉर वन शीप हम निकालेंगे, प्राइस फॉर वन शीप। तो इसमें भी बच्चों एक्स प्लस 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन बच्चों ये है कि हमारे पास टोटल कितनी थी, 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स, ऐसा ही था ना ये, दिस वन। अब उसने हर शीप के बदले 100 रुपया दिया है कम, यानी हर शीप में से हमने 100 रुपया माइनस कर दी। एक शीप की प्राइस ये है ना, एक शीप की हमने प्राइस ये निकाल ली है, और उसको जो टोटल मिल गई है वो मिली है 9,000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। ठीक है जी, अब हम इसको बच्चों एलसीएम के साथ लेके सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स और एक्स प्लस 3, तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू एक्स प्लस 3 टू द बोथ साइड्स। ठीक है, तो जी x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9,000 डिवाइडेड बाय x माइनस x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100, x इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 9,000 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। x प्लस थ्री से कट जाएगा जी, x से कट जाएगा, ये बन जाएगा जी 9,000 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 3। 100 को मल्टीप्लाई करवा लें, ये 100x हो जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको इस तरह लिख लेता हूँ कि 100x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 9,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स विल बी इक्वल टू 9,000x। ओके, सो 9,000 मल्टीप्लाई हो रहा है, बनेगा 9,000x प्लस 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा 27,000 माइनस 100x को मल्टीप्लाई कराने आ जाएगा 100x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 300x इक्वल्स टू 9,000x। ठीक है जी, तो ये 9,000x इधर आके तो माइनस होगा, ये तो वही खत्म हो गया हमारे पास। तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, माइनस 100x स्क्वायर माइनस 300x प्लस 27,000 इक्वल्स टू 0। ओके बच्चों, यहाँ पे माइनस 100 कॉमन आ रहा है, इसमें से माइनस 100 कॉमन निकाल लें, पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालेंगे सबके साइन चेंज हो जाएंगे 3, और यहाँ माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये बन जाएगा 270। तो बच्चों 100 तो हो जाएगा इग्नोर,
हमारे पास बच जाएगा पीछे एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 270। तो बच्चों आए इसकी हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन हम समथिंग इस तरीके से करेंगे, बनेगा 18x माइनस 15x माइनस 270। इसके 18 और 15 फैक्टर बन रहे हैं। 18 में से 15 माइनस करें, आंसर 3 आएगा, और 18 को 15 से मल्टीप्लाई कराएं, द आंसर विल बी 217, सॉरी 270। तो जी x कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x प्लस 18 माइनस 15 कॉमन आ रहा है, पीछे बचेगा x प्लस 18 इक्वल टू 0। वो जो x प्लस 18 को आप निकाल लें जी कॉमन इंटू x माइनस 15। तो जी x प्लस 18 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 15 भी 0 के इक्वल है। यहाँ पे सॉरी ये बनेगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस वन। तो इसमें से x का आंसर आ जाएगा जी माइनस 18 और इसमें से x का आंसर आ जाएगा प्लस 15, ठीक है। अब ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि x को तो हमने नंबर ऑफ शीप्स कही थी ना। अब ये तो नहीं कह सकता कि माइनस 18 शीप्स है मेरे पास, नहीं। तो हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू 15, यानी 15 शीप्स। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 शीप्स टोटल उसने बाय की हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। होप्स हो कि आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया है। तो आए इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाजमी लाइक भी कीजिएगा। ओके, अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर रुपीज 2400। उसने 2400 का अपना अंडों का स्टॉक बेच दिया। इफ ही हैड 2 डजन मोर, अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे मजीद होते, ही वुड हैव गोट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल फॉर रुपीज 0.50 पर डजन चीपर। ठीक है जी, हाउ मेनी डजन एग्स डिड ही सेल। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं अगर उसके पास 2 दर्जन और होते ना तो उसको ही वुड हैव गोट द सेम मनी, उसको यही चीज मिलती बाय सेलिंग द होल फॉर रुपीज 0.50, क्योंकि 0.50 रुपीज उसको चीपर बेचने पड़ने थे, सस्ते बेचने पड़ने थे, मनी उसको सेम मिलनी थी। तो हाउ मेनी डजन एग्स डिड ही सेल, तो उसने फिर कितने अंडे सेल किए, जबकि उसका स्टॉक ऑफ एग्स यानी अ मैन सोल्ड स्टॉक ऑफ एग्स फॉर रुपीज, टोटल स्टॉक उसने कितने 2400 रुपए का स्टॉक सेल किया। तो जी आए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज तो बच्चों इसमें हम ये कर लेते हैं, लेट कर लें आप एक्चुअल नंबर ऑफ डजन्स, यानी उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डजन सपोज कर लें कितने, हम सपोज कर लें उसके बाद कितने दर्जन अंडे हैं, हमने सपोज कर लिया एक्स, ठीक है। और लेट कर लें आल्सो कि सेलिंग प्राइस, हमने सपोज कर लिया कि इसकी सेलिंग प्राइस है इन डजन। अब दर्जन में उसने एक दर्जन कितने के भेजे हैं, हम उसको लेट सपोज कर लें, हम पी के साथ इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है। और टोटल सेलिंग प्राइस जो थी बच्चों वो हमारे पास कितनी थी टोटल, वो थी 2400 रुपीज। ओके बच्चों, तो अब जरा गौर करें कि लेट्स सपोज कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ डजन ये हैं एक्स हैं और ए की प्राइस पी है। तो अब क्या करूंगा, सिंगल को इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तभी टोटल आ जाएगा ना। लेट्स सपोज करें कि मेरे पास से 2 दर्जन अंडे या 1 दर्जन अंडे की कीमत अब लगा लें कि 240 रुपए है, ठीक है। तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं ना। 1 दर्जन में 12 होते हैं और एक अंडा लेट्स सपोज कर लें 20 रुपए का। तो 20 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 240 आएगा ना। तो ये 1 दर्जन अंडे की कीमत है और ये टोटल नंबर ऑफ दर्जन है। तो इसका मतलब ये है जी टोटल वैल्यूज है ये, और इसको मल्टीप्लाई कराया तो ये आया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि P मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 2400 रुपीज। बच्चों समझ आ गई बात की, यानी इसको हमने से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास कितना आया है, P मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 2400 रुपीज। अब उसने कहा था कि अगर उसके पास 2 दर्जन अंडे मजीद हों, इफ ही हैड 2 डजन मोर, तो टोटल नंबर ऑफ डजन कितने थे बच्चों, वो हमारे पास एक्स थे। तो वो क्या बन जाएगा x+2, जितने भी x आएगा उसमें आप 2 को ऐड कर दें। तो सिंपली बात है बच्चों। तो अब उसमें अगर x+2 उसमें 2 दर्जन मजीद होंगे, उसकी सेलिंग प्राइस फिर बच्चों कम हो जाएगी। तो वो हमारे पास जो थी p थी, तो उसको मैं लिख लूंगा सेलिंग प्राइस विल बी p माइनस p, मैंने लेट किया था ना 0.50, उसने मुझे कहा हुआ था कि 0.50 है, ठीक है। तो बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवा लें आप, x+2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं, x+2 मल्टीप्लाई p
माइनस 0.50 इज इक्वल टू टोटल प्राइस कितनी आई जी? वो फिर भी इतने की 2400 के बिकेंगे। उसने कहा था अगर 2 दर्जन मजीद हो तो उसको 0.50 रुपये कम बेचने पड़ेंगे उसके, और टोटल प्राइस उसको फिर भी उतनी ही मिलेगी। ठीक है, तो इसमें से बच्चों तो अब जो ऊपर बच्चों हमने एक वैल्यू निकाली थी दिस वन, पी एक्स इज इक्वल टू 24। अगर इसमें से मैं एक्स की वैल्यू निकालूं, एक्स इज इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय, सॉरी इसमें से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, एक्स की रहने दें, आप पी की वैल्यू निकाल लें दिस वन, कि पी बराबर है 2400 डिवाइडेड बाय एक्स को। तो बच्चों यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें, एक्स प्लस 2 आ जाएगा बच्चों एज इट इज। इस पी की जगह पे बच्चों हमने पुट कर दिया उसकी वैल्यू 2400 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0.50 इक्वल्स टू 2400। एक्स प्लस 2 आ जाएगा बच्चों एज इट इज। इसका ले लीजिए एलसीएम, इसका एलसीएम आ जाएगा जी एक्स 2400 माइनस 0.50 एक्स इक्वल्स टू, तो एक्स उधर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 2400 एक्स। ओके बच्चों, अब ये एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स मल्टीप्लाई होगा 2400 के साथ, दिस विल बी इक्वल्स टू 2400 एक्स। एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बनेगा 0.50 एक्स स्क्वेयर। 2 मल्टीप्लाई 24 4800, और 2 मल्टीप्लाई दिस 0.5 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास ये 1 ही आ जाएगा ना बेसिकली। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 1x इक्वल्स टू 2400x। तो जरा गौर करेंगे, 2400 के साथ तो कट जाएगा, पीछे बच जाएगा हमारे पास माइनस 0.50 एक्स स्क्वेयर प्लस 4800 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अभी 0.5 को मैं लिख सकता हूँ -1/2 एक्स स्क्वेयर, ठीक है ना, आधा होता है, प्लस 4800 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो 2 है जी, इसका एलसीएम आ रहा है, 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कराएं, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 9600 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो तरतीब ठीक कर लें बच्चों, इसकी माइनस भी कॉमन निकाल लें, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 9600 इक्वल्स टू 0। तो जो अब यहाँ पे हम इसे अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a इसमें 1 है, b इसमें 2 है, और c इसमें माइनस 9600 है। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a1 है, और c है माइनस 9600, 2 इंटू a, माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 9600 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएगा 38400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 हो जाएगा बच्चों। सो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 38404 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों इसको आप जब लेंगे, इसका अल्लाह का भला करे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो x का आंसर आएगा -2 प्लस माइनस ये बन जाएगा 195.96 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो इसको आपस में प्लस कर लें, माइनस, क्योंकि एक बार हम प्लस में लिख लेंगे और एक बार माइनस में लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, माइनस में लिखेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, तो माइनस को तो अब इग्नोर ही कर दें, -2 प्लस, क्योंकि माइनस में नंबर ऑफ डजन्स नहीं हो सकते, जिसमें पहले हमारे शीप्स की बात की थी ना। तो बच्चों इसमें से जो x का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 193.96 डिवाइडेड बाय 2। 2 पर डिवाइड करवाएं, द आंसर विल बी 96.98। तो 96.98 को तकरीबन राउंड ऑफ करूंगा तो x का आंसर कितना आ जाएगा, 97। तो इसका मतलब 97 डजन्स जो अंडे हैं वो उसने टोटल एक्चुअल सेल किए हैं, तो उसको 2400 रुपये मिले हैं। होप्स हो कि आपको बच्चों आज का लेक्चर भी समझ आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।